Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn grammar from grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of the topic is Alankar. Today's topic is Alankar. Alankar means if you are going to find out what is the meaning of this word, particular word, शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका जानने चाहेंगे तो शाब्दिक अर्थ इसका हुआ गहना या फिर आभूषण या जेवर. In English हम जिसे बोलते हैं ornament or jewelry. So this is the meaning of alankar. So whenever any person they wear any ornament, any jewelry, why they are wearing it? To make them to look very beautiful. So we are wearing jewelries, whether it is in as a earring, necklace, bangles. So all this jewelry make us beautiful, make us look beautiful. Similarly also भाषा यानी language, to beautify a language we need some jewelry. ये रहा आपका शाब्दिक अर्थ. अभी अलंकार होता क्या है? अलंकार वह तत्व या फिर वो साधन है जो भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं. ये अलंकार कुछ इस तरह के हैं जो आपका लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं. बेसिकली पोएम, सो टू ब्यूटीफाई एनी लिटरेचर, लैंग्वेज और एनी पोएम वी नीड दिस अलंकार. सो हमें भाषा की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए कुछ अलंकार की जरूरत होती है. अलंकार कुछ वर्ड्स के रूप में आते हैं या फिर वो तत्व हैं जो भाषा की सौंदर्यता बढ़ाते हैं. मुख्यतः हम अलंकार को दो ही रूप में विभाजित करते हैं. एक हुआ शब्द अलंकार, दूसरा हुआ अर्थालंकार. शब्द अलंकार अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे, दिस वर्ड इफ वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट, शब्द प्लस अलंकार, that means this type of अलंकार usually based on words. ये शब्दों पर आश्रित अलंकार है. अर्थ अलंकार क्या हुआ? अर्थ प्लस अलंकार. अर्थ का मतलब मीनिंग. So this अलंकार based on your meaning of the words. So शब्द अलंकार ये शब्दों पर आधारित होते हैं और अर्थालंकार ये अर्थों पर आश्रित होते हैं. शब्द अलंकार मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति ये आपके हुए प्रमुख शब्द अलंकार. बेसिकली हम अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार देखते हैं शब्द अलंकार में. सो शब्द अलंकार से होता क्या है? ये शब्दों के माध्यम से आपके कविता के सौंदर्य बढ़ाता है. जो कविता हम लिखते हैं, whatever the poem we are going to write, to beautify that poem, उस कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें कुछ शब्दों की जरूरत होती है और ये शब्द वो माध्यम होते हैं जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है. उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं. और शब्द अलंकार के प्रकार कुछ इस प्रकार है. अनुप्रास हुआ, यमक हुआ, श्लेष हुआ, पुनरुक्ति हुआ, वक्रोक्ति हुआ. तो ये सारे हमारे शब्द अलंकार हैं. अभी आइए अर्थालंकार. अर्थालंकार मीन्स ये जो अलंकार है ये अर्थ पर आधारित होते हैं. सो हियर दिस इन दिस अलंकार, इन अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाता है. तो ये अर्थों पर यानी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, हियर इट इज इम्पोर्टेंट. और प्रमुख अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, दृष्टांत, विरोधाभास, भ्रांतिमान ये आपके हुए सारे अर्थालंकार.
देन उभय अलंकार, उभय अलंकार मतलब उभय मतलब both, that means both. So उभय अलंकार both, it will depend on words as well as meaning. ये दोनों शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, यानी कि कविता की सौंदर्यता और बढ़ाते हैं। और इसमें दोनों अलंकार, दोनों शब्द और अर्थ, ये दोनों अहम रहते हैं, इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया अनुप्रास अलंकार किस में आता है? शब्दालंकार में आता है। तो आइए जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, किसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये जो अनुप्रास अलंकार हुआ, ये कुछ इस तरह का हुआ। इसका डेफिनेशन अगर देखने जाएंगे तो जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब हमने जो वर्णमाला पढ़ा था, तो वहां पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सो ये सारे वर्ग के अक्षर हम लोग पढ़े थे, जैसे क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ये सारे अक्षर किसी पर्टिकुलर अक्षर या फिर वर्ण का बार बार जब आवृत्ति होता है, बार बार if one particular letter is going to repeat again and again, then in that case we will be sure that this is a शब्दालंकार and it is अनुप्रास type शब्दालंकार. So जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की पुनरावृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर लिखा गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। So what I told you in the definition, that whenever one particular letter is going to repeat again and again in a poem, then in a stanza of a poem or line of a poem, then at that time we will sure that it is Anupras Alankar. See here, bha, bhu, bhu, bha again, भेद भाव में, भेद भाव, भूमि, भ से भगा दिया। सो यहाँ पर भ अक्षर की आवृत्ति अनेक बार हुई है, that means that particular letter भ come again and again, that's why here अनुप्रास अलंकार is going to come. भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भ भ भ भू भू भे भू, so भ particular letter is going to be repeated in first line of this poem. So this is definitely शब्द अलंकार and ये एक अनुप्रास अलंकार है। यमक, यमक में होता क्या है? यमक अलंकार, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, प्रयुक्त मतलब जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। दैट मीन्स इन यमक अलंकार, on a particular line of your poem or a particular stanza of your poem, some fixed word, some particular word, it is going to come again and again. But the thing is that suppose in first line it is representing you some meaning, in the next line the same word will be represent another meaning. So जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक शब्द का बार बार आना, लेकिन उसी एक शब्द का अर्थ अलग अलग निकलना, वहां पर यमक अलंकार होता है। See here one
particular line of a poem is given. सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए. So first also we see that one word comes sajna here in this line. Sorry. सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर भी सजना आया, यहाँ पर भी सजना आया. So ये जो पहला वर्ड सजना, सजना means whenever one is getting ready, when he's doing his her makeup, wearing proper dress or sari, having proper jewelry, proper makeup, so doing proper hairstyle, that is known as to get ready. सजना, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सजना मतलब साज सज्जा करना, खुद को सजाना, खुद को मेकअप करना. तो सजना है मुझे सजना के लिए. सजना, यहाँ पर ये सजना का अर्थ अलग है, ये हुआ प्रियतम के लिए. यहाँ पर एक औरत अपने प्रियतम के लिए सज रही है. सो ये जो पहला वर्ड आया सजना, यहाँ पर मीनिंग हुआ टू गेट रेडी और टू make herself look perfect. Another one, Sajna again comes, that is her beloved one. So she is getting ready for her beloved one. So here Sajna means the beloved one, and here Sajna means to make herself or to get herself ready or do the makeup and make herself beautiful. ये सजना का मतलब हुआ साज सज्जा करना, और ये सजना का अर्थ हुआ प्रियतम. सो यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, दूसरा का अर्थ है नायक. नायक जिसे हम हीरो बोलते हैं, या फिर इन अ पर्टिकुलर ड्रामा सम कैरेक्टर्स आर प्लेइंग, हु इज द लीड कैरेक्टर, हु इज द हीरो, उसे नायक बोला जाता है. श्रृंगार करना मतलब साज सज्जा करना, खुद को सजाना. सो यहाँ पर जो नायिका है वो नायक के लिए सज रही है. सो यहाँ पर नायिका का सजना मतलब हीरोइन जिसे बोलते हैं हम, उसका सजना उसके नायक के लिए. यहाँ पर सजना का मतलब हुआ नायक. ये सजना मीन्स खुद को तैयार करना, ये सजना मीन्स नायक यानी हीरो. सो words are same, sajna sajna, both the words are same, but these two words giving the different meaning. So जहाँ कोई एक particular word बार बार यूज होता है लेकिन हर बार उसका मीनिंग अलग अलग आता है, वहां पर यमक अलंकार होता है. नेक्स्ट वन इज श्लेष अलंकार. श्लेष का मतलब चिपकना, श्लेष का मतलब हुआ चिपकना. श्लेष अलंकार, इसका श्लेष का मीनिंग हुआ चिपकना, टू स्टिक. सो जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है. तो श्लेष अलंकार में कुछ इस तरह से आपके आते हैं. एक शब्द एक बार आता है, that means one word is going to used only once, but that word giving you different meaning in different places. जहाँ एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है. एक शब्द एक बार आए, that means one word is going to come once, and that word is going to give you different meaning, that is known as श्लेष अलंकार. Don't confuse between यमक and श्लेष. यमक में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, that means it can that word can come for one time or more than one time, but it is going to give you different meaning. But in श्लेष अलंकार, that particular word is going to come once, but it is going to give you different meaning. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन.
पानी गए न उबरई मोती मानस चुन। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरई मोती मानस चुन। So here this particular word, it comes once. This particular word pani, it comes once. पानी एक ही शब्द है जो कि हर जगह पर अलग अलग अर्थ देता है। सो पानी का अर्थ मोती के हिसाब से, मोती मीन्स पर्ल। सो अकॉर्डिंग टू पर्ल, दिस पानी मीन्स चमकना, क्योंकि मोती का एक, पर्ल का एक खुद का ग्लिटरनेस रहता है। सो दैट ग्लिटरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्ल, मोती का चमकना यहाँ पर हुआ पानी। Then next one is your manus. Manus means इंसान और human beings. यहाँ पर इंसान, how it is, what is the meaning of pani here? That means it's a self respect, उसका खुद का इज्जत, वो हुआ पानी। चून, चून मतलब चूना रहता है। सो चूना अगर हम पानी में घोलेंगे तभी जाकर हम दीवार पे लगा सकते हैं। चूना मीन्स पेंट, व्हाइट पेंट। सो यहाँ पर पानी का मतलब चूना के लिए हुआ जल। सो चूना के लिए इस पानी का मतलब हुआ जल। इंसान के लिए इस पानी का मतलब हुआ इज्जत। और मोती के लिए इस पानी का अर्थ हुआ चमक, मोती की चमक। एक ही शब्द है पानी, लेकिन वो प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। जहाँ मोती के लिए पानी का मतलब उसका चमक हुआ, मानस के लिए पानी का मतलब उसकी इज्जत हुई, चूना के लिए पानी का मतलब जल हुआ। सो श्लेष अलंकार, पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके अर्थ यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। सो दिस इज योर श्लेष अलंकार। तो हमने क्या पढ़ा? अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार वो तत्व और वो साधन है जो भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है और काव्य का सौंदर्य बढ़ाता है। अलंकार मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उसके अलावा एक अलंकार रहता है उभय अलंकार। सो शब्दालंकार में क्या होता है? यहाँ पर शब्द पर आश्रित होते हैं अलंकार। अर्थालंकार में अर्थ पर आश्रित होते हैं। शब्द के माध्यम से कविता में जब सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से जब सौंदर्य बढ़ाया जाता है कविता में तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभय मतलब दोनों शब्द और अर्थ के माध्यम से जब कविता में सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। एक हुआ आपका अनुप्रास, दूसरा हुआ यमक, तीसरा हुआ श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में किसी पर्टिकुलर अक्षर यानी वर्ण की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होता है और उससे काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहा, भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भगा दिया। सो भूरी भूरी भेद भाव भूमि भगा, everywhere भ is going to repeat again and again, that's why it is अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल रहा, सजना है मुझे सजना के लिए। सो सजना पहला उसका अर्थ हुआ श्रृंगार करना, मेकअप करना। दूसरा अर्थ सजना हुआ नायक यानी हीरो। श्लेष अलंकार क्या होता है? वहां पर शब्द एक ही बार आता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। वहां
आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। यहाँ पर पहला अर्थ मोती के लिए पानी का अर्थ हुआ उसकी चमक, मोती की चमक। मानस मीन्स मनुष्य, सो मनुष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। सो यहाँ पर पानी का अर्थ हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत और प्रेस्टीज। नेक्स्ट चूना, चूना क्या हो, Chuna means that white paint we are usually going to apply on the wall. So चूना पानी बिना वो क्या है, अगर हम चूना को पानी भी नहीं घोलेंगे, if we are not going to mix that particular white powder in a water, then it is not going to use anywhere. So यहाँ पर चूना के लिए पानी का अर्थ हुआ जल. So एक ही शब्द लेकिन प्रसंग के अनुसार use के हिसाब से how we are going to use, it is going to give different meaning. That is known as Shlesha Alankar. So this is all about your Sabdalankar students. I hope you understood what is Alankar and what is a Sabdalankar and what are its types. In the next video, we will discuss about Arthalankar. Thank you students. Thanks for watching my channel.